हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में द बेयरफुट इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। इस किताब में एक ऐसा तरीका बताया गया है जिससे आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पैसों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं या फिर अपने पैसों को मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बेयरफुट इन्वेस्टर कैसे बने। चैप्टर 1, फाइनेंशियल फायर प्रूफिंग। बुक का पहला चैप्टर फाइनेंशियल फायर प्रूफिंग की कंसेप्ट को प्रस्तुत करके चरण निर्धारित करता है और आपके फाइनेंस पर कंट्रोल रखने के महत्व पर जोर देता है। पेप सुझाव देते हैं कि आपको अपने फाइनेंस को एक बगीचे के रूप में सोचना चाहिए और फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करने के लिए सही बीज बोने के महत्व पर जोर देना चाहिए। चैप्टर 2, 5 स्टेप्स प्लान। पेप प्रभावी ढंग से मनी मैनेजमेंट के लिए अपनी 5 स्टेप्स प्लान का परिचय देते हैं, जिसमें शामिल है मंथली स्पेंडिंग प्लान बनाना, विभिन्न खर्चों और बचत लक्ष्यों के लिए बकेट स्थापित करना, बिलों और बचत के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम स्थापित करना, कर्जे का भुगतान करना और भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना। चैप्टर 3, बेयरफुट डेट नाइट। ये चैप्टर आपको फाइनेंस पर चर्चा करने, फाइनेंशियल गोल निर्धारित करने और उनकी प्रोग्रेस की समीक्षा करने के लिए अपने साथी या जीवन साथी के साथ एक नियमित मंथली बेयरफुट नाइट निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चैप्टर 4, द फायर एक्सटिंग्विशर अकाउंट। पेप एक फायर एक्सटिंग्विशर अकाउंट बनाने की सलाह देते हैं। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर आपको आग से बचाता है, वैसे ही ये अकाउंट आपको अचानक आने वाले इमरजेंसीज के खर्चों से बचाता है। इस अकाउंट में आपको 3 से 6 महीनों के घर चलाने के खर्च को सेव करके रखना है। चैप्टर 5, मोजो। पेप फाइनेंशियल मोजो होने पर जोर देते हैं। मोजो का मतलब है अपने फाइनेंसेस पर पूरा कंट्रोल होना और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर कॉन्फिडेंट बने रहना। वो सजेस्ट करते हैं कि कॉन्फिडेंट बने रहने के लिए आपको अपने सारे कर्जे चुकाने चाहिए, एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए और एक सिस्टम बनाना चाहिए जिससे आप अपने पैसों को आसानी से मैनेज कर सको। चैप्टर 6, द डोमिनो। ये चैप्टर छोटी जीत के साथ शुरुआत करके और धीरे धीरे बड़ी जीत तक आपके फाइनेंशियल जर्नी में मोमेंटम पैदा करने के विचार पर केंद्रित है। पेप छोटे कार्यों से शुरू करने का सुझाव देते हैं, जैसे ज़्यादा यूज़ न होने वाले सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना या टाइम पर बिल्स पे करने की आदत डालना। चैप्टर 7, मैप। पेप आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में काम करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। इस मैप में कर्जा चुकाने, सेफ्टी नेट स्थापित करने और वेल्थ का निर्माण करने के स्टेप्स शामिल है। चैप्टर 8, बकेट सिस्टम। इस चैप्टर में पेप बकेट सिस्टम का परिचय देते हैं, जिसमें आपकी इनकम को अलग अलग खर्चों और सेविंग्स टारगेट के लिए अलग अलग बकेट में बांटना शामिल है। उनका सुझाव है कि बिल, बचत, फिजूल खर्ची और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग बकेट होने चाहिए। चैप्टर 9, द स्माइल। पेप उन चीज़ों पर पैसा खर्च करने के महत्व पर जोर देता है जो आनंद और खुशी लाती है, भले ही वो इतनी आवश्यक ना हो। वो इस प्रकार के खर्चों के लिए एक स्माइल खाता बनाने और हर महीने एक छोटी राशि अलग करने का सुझाव देते हैं। चैप्टर 10, द कूप डी ग्रेस। ये चैप्टर रिटायरमेंट के लिए योजना बनाने और भविष्य के लिए निवेश करने के महत्व पर केंद्रित है। पेप सलाह देते हैं कि रिटायरमेंट के लिए इंडेक्स फंड्स जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। कुल मिलाकर द बेयरफुट इन्वेस्टर धन को प्रभावी ढंग से मैनेज करने और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक और कार्रवाई योग्य सलाह प्रदान करता है। पेप की 5 स्टेप्स प्लानिंग, बाल्टी प्रणाली, फाइनेंशियल मोजो और मोमेंटम के निर्माण पर जोर उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार करना चाहते हैं।